हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फॉर k बिलोंग टू r. लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos sin इनवर्स x cot tan इनवर्स cos sin इनवर्स x is equal to k. 0 is less than mod x is less than 1 upon root 2. Inverse trigonometric functions take only principal values if the solutions of the equation x square minus bx minus 5 is equal to 0 are 1 upon alpha square plus 1 upon beta square and alpha upon beta, then b upon k square is equal to. तो यहाँ से हमें b upon k square का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि एक अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये दो अगर इसके रूट्स हो रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए होगा और अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो सी अपॉन में ए होगा. ठीक है, ये होता है. तो अब ध्यान से देखो जो हमारे पास में दिया हुआ है कॉस, ये जो कंप्लीट इक्वेशन दी हुई लिख लेते हैं. कॉस साइन इनवर्स देन एक्स कॉट टैन इनवर्स कॉस कॉस साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लगे हुए हैं इज इक्वल टू के है. तो अब ध्यान से देखो क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स एक्स को हम चेंज कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स में. तो लेट करेंगे, इधर देखना, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा. तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा का वैल्यू एक्स है. तो अगर साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें. ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ये अगर थीटा हो गया, ठीक है, तो साइन थीटा किसे बताएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को. तो ये एक्स है, ये 1 है, तो ये बेस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अगर कॉस थीटा लिखना चाहेंगे तो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, यानी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया ये. ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर लिखना चाहेंगे थीटा का वैल्यू तो आ जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. और थीटा का वैल्यू किसके इक्वल था, साइन इनवर्स एक्स के भी तो इक्वल था. तो ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, हमें मिल जाएगा कॉस साइन इनवर्स, यहाँ पे एक्स कॉट टैन इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्योंकि ये केवल प्रिंसिपल वैल्यूज ही अज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो अगर ये केवल प्रिंसिपल वैल्यूज ही अज्यूम कर रहा है तो डायरेक्टली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये जो अंदर लिखा हुआ ये एज इट इज आ जाएगा, यानी कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स कॉट ऑफ टैन इनवर्स है यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये टर्म हमारे पास में बन जाने वाला है इज इक्वल टू के. अब देखो टैन इनवर्स को हम कॉट इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. हम जानते हैं टैन इनवर्स एक्स जो है उसको लिख सकते हैं हम कॉट इनवर्स 1 अपॉन में एक्स, जहाँ पे एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. तो अगर ऐसा हो रहा है तो डायरेक्टली टैन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखना, ये बन जाएगा हमारा कॉस ऑफ कितना है, साइन इनवर्स और यहाँ पे एक्स कॉट ऑफ एक्स कॉट ऑफ, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट है, एक्स कॉट ऑफ टैन इनवर्स एक्स को हमने क्या लिख लिया, कॉट इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया. और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू देखो जो टर्म है हमारे पास के है. तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यूज ही लेनी है, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एज इट इज है तो एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया. ठीक है, इज इक्वल टू के. फर्दर साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो अब यहां से देखो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक काम करेंगे कि क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक बार के लिए बोल दिया फाई के इक्वल, यानी इधर से बोल सकते हैं साइन फाई का वैल्यू आ जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसको हमने फाई बोल दिया, तो ये एक्स हो जाएगा, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे जो बेस है वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है. तो बोल सकते हैं कि कॉस ऑफ, यहाँ पे कॉस इनवर्स और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि कितना टर्म बनेगा हमारे पास, रूट ऑफ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया इज इक्वल टू के है। अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है तो ये बन गया रूट ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 माइनस 2x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा के माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस के एक्स स्क्वायर को उस तरफ लेके गए तो एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे के स्क्वायर है, सॉरी नॉट के स्क्वायर भी है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ले जा रहे हैं उधर, हमारे पास में कौन सा टर्म बन जाएगा अगर उस तरफ लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 बच गया। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी के स्क्वायर बचा हुआ है और माइनस में 1 आ जाएगा, यानी इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 2, यानी एक्स के दो वैल्यूज आए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1 और के स्क्वायर माइनस 2। इनमें से एक वैल्यू अल्फा हो जाएगा तो अल्फा क्या हो गया, प्लस का वैल्यू लेते हैं तो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2, और बीटा क्या हो जाएगा माइनस का रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2। अब देखो ये एक दूसरी इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट्स हमें पता है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो ये निकाल लेते हैं। चलो एक बार 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर, ये क्या आएगा, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर देते हैं या 1 अपॉन अल्फा बोल के इसका स्क्वायर कर देते हैं, एक ही बात है। तो के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1 आएगा प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर। इस केस में भी देखो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यानी इवेंचुअली ये वैल्यू एज इट इज इतना ही आएगा, 2k स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है। ठीक है, तो एक तो ये वैल्यू बन गई और ऊपर से अल्फा अपॉन बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा अपॉन में बीटा निकालेंगे तो देखो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2 ये तो डिवाइड हो गया और रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1 ये भी डिवाइड हो गया, यानी ये वैल्यू बनेगी माइनस का 1। ठीक बात है, माइनस का 1 बन गई तो हम क्या बोल सकते हैं, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके ये दोनों रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स अगर देखें तो देखो 2k स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1, ये तो पहला रूट, प्लस में दूसरा रूट कितना है, दूसरा रूट है माइनस 1, तो प्लस में माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन में 1, यानी कि बी आ गया ये केवल। ठीक है, यानी कि ये हो गया, जिसका मतलब बोल सकते हैं 2k स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू आ गया b प्लस में 1 के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो देख लेते हैं, यानी 2k स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 हो गया, इसका मतलब है 2k स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू प्लस का 5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5k स्क्वायर माइनस का 5, 2k स्क्वायर उस तरफ गया तो 3k स्क्वायर आ गया, 5 इस तरफ आया तो 5 माइनस 1 यानी कि सॉरी 5 माइनस 4 यानी कि 1 आ गया, यानी के स्क्वायर का वैल्यू तो बन रहा है हमारे पास कितना, ये वैल्यू बन रहा है हमारे पास में 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में 1/3 माइनस का 4 अपॉन में 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू b प्लस 1। सॉल्व कर लो इसको, क्या मिल जाएगा 2/3 माइनस 4 यानी 2 माइनस में 12/3 और यहाँ से 1 माइनस 3 अपॉन में 3 डेट इज इक्वल टू b प्लस 1। इधर से बन जाएगा माइनस का 10 और अपॉन में माइनस का 2 डेट इज इक्वल टू b प्लस 1, यानी b प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा 5, b का वैल्यू आ जाएगा 4। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमें इसने बोला था निकालने b अपॉन में के स्क्वायर का वैल्यू, तो देख लो b अपॉन में के स्क्वायर फाइनली कितना आएगा 4 अपॉन में के स्क्वायर का वैल्यू 1/3, तो 1 इधर आ गया 3 इधर आ गया एंड रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 12 इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।